नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा लेकर आई हूं आपके लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो आज 10वीं क्लास है और आज हम उसी हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पिछली क्लासेस में आदिकाल को पूरा कवर कर लिया था और हम उसके आगे आज भक्तिकाल को पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, जहां पर आप प्रतिदिन लाइव क्लासेस होती हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इन नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। आपको पूरे जो भी हमारा कोर्स है उसमें लाइव क्लासेस मिलेगी पूरी यूनिट की, उसके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट के माध्यम से हर यूनिट को हम यानी कि उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा इस कोर्स को, जिससे आपको आगे आने वाली जो भी एग्जाम है नेट जेआरएफ की, उसमें एक महत्वपूर्ण रणनीति के साथ आप उतर सके और आप उसमें सफलता हासिल कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहां हम पढ़ेंगे भक्तिकाल को। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। आज हम भक्ति काल को पढ़ेंगे, जो हमारा बच्चन सिंह का इतिहास की हम पुस्तक को आधार बना के हम इसमें चल रहे थे। तो उसी पुस्तक को आधार बनाकर हम चलते हैं। आदिकाल हमने कवर कर लिया था, अब हम यहाँ पर भक्ति काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चन सिंह के अनुसार जो भक्ति काल की सीमा थी वो उन्होंने कितनी मानी, 1400 से 1650। ठीक है, बच्चन सिंह मानते हैं भक्ति काल का समय 1400 से 1650। 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे 3 क्लासेस में। इसमें हम भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से भक्ति की उदय होता है, निर्गुण काव्य धारा को पढ़ेंगे और सगुण काव्य धारा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले भक्ति के विषय में बात करते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, क्यों इस आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, और क्यों भक्ति आंदोलन किस किस रूप में किस किस क्षेत्र से यानी शुरुआत होती है। तो कहते हैं बच्चन सिंह जी की भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा और लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी को आश्चर्यचकित हो जाना किसी का यानी अस्वाभाविक नहीं है। यानी इतना व्यापक था, इतना गहरा उसका प्रभाव पड़ा, इतना वो लोकोन्मुखी था और इतना अधिक प्रभावशाली था। तो कहते हैं जो भारतीय नवजागरण था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक फैला हुआ था, तो ये भारतीय नवजागरण था। और इसमें कहते हैं कि सारे देश में एक साथ नहीं, मतलब ये जो भक्ति का आंदोलन का प्रसार है, कहते हैं एक साथ नहीं हुआ पूरे देश में, मतलब कहीं कभी शुरुआत में हुआ, कहीं कहीं बहुत बाद में हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कहीं 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास ये आंदोलन चला, कहीं 12वीं 13वीं के आसपास चला, कहीं 15वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिला। तो कहते हैं कि देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा जो हिंदी भाषी प्रदेश थे, उन प्रदेशों का भक्ति आंदोलन यानी काफी विविध और अंतर विरोधों में काफी जटिल और मतलब अनेक रूपों रूपात्मक रूप मतलब अनेक रूपों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलन की जो एक सूत्रता है उनमें और भिन्न रूपता को समझने के लिए हम उनके बीच के समय अंतराल की भी हम बात करेंगे इसमें, कि कैसे क्या हुआ। कहते हैं कि भक्तों के माध्यम से सबसे पहले कि अगर भक्ति आंदोलन की बात करें तो अंचल में जाति संगठन की शुरुआत हो चुकी थी। संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ लोग, जो कवि लोग थे, क्या थे, देश भाषा में लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया था। सबसे पहले आलवार भक्त होते हैं, उनके माध्यम से तमिल जाति की बात, तमिल जाति बनती है। 12वीं 13वीं में कन्नड़ जाति बनती है और बंगला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग कहते हैं 15वीं शताब्दी के आसपास होता है। ठीक है, तो इसके कुछ पहले मराठी जाति अस्तित्व में आ गई और उसके बाद कहते ना हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, कबीर ने क्या कहा, संस्कृत को कूप जल कहा और भाखा को बहता नीर कहा, संस्कृत भाषा को। ठीक है, तो तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह आगे चलते हैं कि किसने भक्ति आंदोलन के उदय की कौन कौन सी परिस्थितियां कौन मानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि उस समय आदिकाल के बाद धीरे धीरे मुस्लिमों का शासन आने लगा था, मुस्लिम लोगों का आक्रमण होने लगा था। ठीक है, देश हिंदू राजा के मंदिर गिराए जाने लगे थे, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता था। तो दो संस्कृतियां थी आपस में, यानी कि टकराहट हो रही थी दोनों में, है ना। और
दोनों की आपस में टकराती हुई एक संस्कृति का निर्माण भी कर रही थी, टकराती हुई। तो इस तरीके से वह कहते हैं कि इन सारी चीजों का परिणाम ये हुआ कि कई आंदोलन चले, राम भक्ति शाखा का, कृष्ण भक्ति शाखा का, निर्गुण मत, सगुण मत, है ना, ये सारे मत चले, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लोग सम्मिलित थे। तो ग्रियर्सन की अगर बात करते हैं तो ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने ग्रियर्सन की सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति भक्ति आंदोलन को किसकी देन मानते हैं, तो कहते हैं ईसाइयत की देन मानते हैं, ठीक है। और कहते हैं इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है कि ईसाइयत के कारण भारत में भक्ति का उदय हुआ। तो कहते हैं भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए शुक्ल जी का क्या कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, ठीक है, और तब क्या था, परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य, जो परस्पर लड़ने वाले जो स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए, इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी शुक्ल जी स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन के उदय के इस कारण क्या था, मुस्लिमों का आक्रमण था। वो लोग जब आके उनसे, उनके आंदोलन से, उनके आक्रमणों से हताश होकर जनता के पास भगवान की शक्ति, स्मरण, पूजा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इस कारण भक्ति का उदय होता है, ठीक है। इसके ठीक विरोधी मत आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शुक्ल जी के मत का वो विरोध करते हैं, कहते हैं कि यह भी बताया, वो कहते हैं कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। ये बात अत्यंत उपहासास्पद है, ऐसा वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की मुस्लिमों के अत्याचार से निराश होकर लोग भगवान का भजन करने लगे। कहते हैं ऐसा नहीं है। हजारी प्रसाद जी कहते हैं जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागत की प्रार्थना की। तो मुस्लिमों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले से उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट हो जाना चाहिए, पर वह दक्षिण में प्रकट हुई, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि एक उनका महत्वपूर्ण कथन है कि भक्ति साहित्य का हत दर्श पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। यानी वो कहते हैं कि मतलब उनसे निराश होकर लोगों ने पूजा पाठ आरंभ किया, ऐसा वो नहीं मानते। वो उनका एक महत्वपूर्ण कथन है कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज आज है। मतलब वो कहते हैं इस्लाम ना भी आया होता तो भी हमें ये भक्ति काल वैसे आज की स्थिति में ही हमें देखने को मिलता है, इस्लाम का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हिंदी के विद्वान कभी कभी शुक्ल जी के मत का कहते हैं समर्थन कर देते हैं, कभी कभी द्विवेदी जी के मत का समर्थन। तो कहते हैं ये दोनों मत आपस में मतलब टकराते रहते हैं। तो कहते हैं कि लेकिन बच्चन जी कहते हैं कि दोनों मतों से हटकर विचार किया जाए तो दोनों आधे आधे सच है। यानी दोनों बातों में आधी आधी सच्चाई हम देख सकते हैं, दोनों तरफ दोनों लोग अपनी अपनी तरह से सत्य हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि मुसलमान आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, हिंदू जनता पर अत्याचार हुआ, लोगों को मुसलमान बनाया गया जबरदस्ती, है ना। तो कहते हैं गुरु नानक को छोड़कर किसी भी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखा, जो भी भक्त कवि हुए। तो कहते पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचारों का इतिहास अगर है तो वो भी कहते हैं साक्षी है इस बात का इतिहास कि उन्होंने किस तरह से अत्याचार किए। तो कहते इस सारे चीजों के विषय में धर्म के बारे मार्क्स मार्क्स ने जैसे लिखा कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। धर्म के विषय में मार्क्स लिखते हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा धर्म के विषय में कि जब जब होई धर्म के हानि बाहरी असुर अभिमानी। तो इन सारी बातों से ये पता होता है, कहते हैं इसमें असुर कौन है, राम हिंदुओं के रक्षक थे, और कहते हैं इस तरीके से असुर कौन हो सकते हैं, जो हमारे धर्म का विनाश करने के लिए आए, है ना। तो इस तरीके से कहते हैं कि शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाता है, अगर पूरी तरह बात मान ली जाए। तो अगर कहते हैं तो यदि तो द्विवेदी जी का कथन ही भी अर्ध सत्य है कि यदि मुसलमान ना आए होते तो संत काव्य लिखा जाता और ना सूफी काव्य लिखा हो जाता, ऐसा वो लोग कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। तो इतिहासकार ताराचंद जी हैं जो उन्होंने लिखा स्पष्ट रूप से कि संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव वो भी स्वीकार करते हैं। तो शुक्ल जी का मत कहते हैं इससे भिन्न नहीं है। यानी निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था वे हिंदुओं के भी तिरस्कृत थे और मुसलमानों के भी तिरस्कृत थे। तो
फिर तभी से जाकर उनकी एक अलग जाति बन जाती है। तो इस तरीके से कहते हैं कि सामान्य हिंदू हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। मुसलमान के आगमन के फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वस्त्रकला, चित्रकला सब चीजों का मिश्रण भी होता है। एक और दो संस्कृतियां आपस में मिल रही होती हैं तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित के भेदभाव की खाई और चौड़ी करने में लगे हुए थे, है ना। तो ये स्थिति क्या थी उत्तर भारत में, विशेषता ये हालात कहाँ थे, हिंदी प्रदेशों के थे। ठीक है। तो कहते बंगाल की जाति भावुकता की अगर बात करें तो वहां संत काव्य नहीं लिखा गया। गुजरात में 1591 1656 को निर्गुण भक्त माना जाता है। उस आखा नाम के एक विद्वान हुए, उनको निर्गुण भक्त कवि माना जाता है। और कबीर की अखड़ता और मूर्ति भंजकता देखते कहते हैं अखा में कहा, ऐसा वो कहते हैं। और महाराष्ट्र में तो संत एकनाथ के सगुणवादी भी थे और निर्गुणवादी भी वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यानी कि अगर हम बात करें इस भक्ति आंदोलन की, तो कहते हैं कि ये आंदोलन हर तरीके से, यानी कि उनका कहना है कि जहाँ मतलब सूफी काव्य भी वहां देखने को मिलता है, हर तरीके का काव्य देखने को हमें भक्ति आंदोलन काल में मिलता है। तो कहते हैं बंगला की एक पुस्तक है दौलत काजी कृत सती मैना और लो चंद्रानी। तो इसकी रचना काल की बात करते हैं तो कहते हैं 16वीं 17वीं में लिखा गया। और हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है। तो कहते हैं उन्हें यहाँ की धरती, ऋतुओं, पहाड़ों और समुद्रों और मनुष्यों से उनको गहरा प्रेम था सूफी कवियों को। तो आगे अगर खुसरो की बात करते हैं तो कहते हैं खुसरो ने अपनी मसनवी नूर सिपह में लिखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है, तो भारत मेरी जन्मभूमि है, मेरा देश है। पैगंबर ने कहा अपने देश में प्रेम करना मजहब का एक अंग है। तो हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ियां, कहानी सब क्या है, ये भारतीय है। खुसरो के काव्य की बात करें तो सगुण काव्य धारा आता है। तो अगर सगुण काव्य धारा की बात करें तो उसके बाद उसमें कृष्ण काव्य आता है। ठीक है, राम काव्य की अपेक्षा ये ज्यादा व्यापक रूप में फैला। कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी क्षेत्र के पहले गुजरात और बंगाल में फैल चुका था। तो इसका मूल उत्थान मथुरा वृंदावन है और वल्लभाचार्य के अनुसार उन्होंने म्लेच्छा क्रांति देश में अपनी अस्मिता और सुरक्षा के लिए पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना बच्चन सिंह के अनुसार म्लेच्छा क्रांति देश में वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बंगाल में जयदेव 12वीं शताब्दी जिनका समय था, गीत गोविंद ही इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। वहीं से चंडीदास के गीत भी और सूर्य के पहले भी देखने को मिलते हैं। और गुजरात में नरसिंह मेहता ने भी इसकी शुरुआत की। उसके बाद कहते हैं कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो इसका प्रचार नहीं हो पाया और मानस के सामने अन्य कोई प्रभाव टिकने में असमर्थ था। यानी तुलसीदास का रामचरितमानस उस समय आ चुका था। तो ब्रजमंडल और राजस्थान में बड़े उल्लास के साथ इसका स्वागत किया गया। तो कहते उसके बाद कृष्ण भक्त कवि काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। सूर ने प्रसंगात इसका विरोध किया। और जैसे निर्गुण का विरोध कई जगह सूर निर्गुण और सगुण का भेद बताते हुए सूरदास जी कहते हैं। तो सामंती बंधनों में जकड़े स्त्री पुरुष को मुक्त भाव से स्वच्छंद प्रेम गान का अवसर मिला। तो मीराबाई वहां पे कृष्ण के प्रेम में लोक लाज खो चुकी थी और उच्च नीच का भेदभाव हटाते हुए वो भगवान के भक्ति में अग्रसर हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा, बंगला कृष्ण भक्ति काव्य क्या था, अतिशय श्रृंगारिक था। ठीक है। फिर राम भक्ति आंदोलन जब चलता है तो उसका केंद्र बनारस था। रामानंद इसके प्रवर्तक थे राम भक्ति आंदोलन के। तुलसीदास ने जिस बिंदु तक पहुंचा दिया उसके आगे राह नहीं थी। तो कहते हैं आलवर भक्तों में भी राम उपासक थे। बंगला में इन्होंने कृतिवास लिखित एक रामायण मिलती है कृतिवास की। और तुलसीदास पुरानी वर्णाश्रम व्यवस्था को कुछ ढीले रूप में ही सही वापस फिर से लाना चाहते थे। तो तुलसी का ये मत कि जब जब हुई धर्म की हानि कहकर उन्होंने गीता के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत की एक तरीके से पुनरावृत्ति ही की थी। तो कहते हैं कि असुरों का विनाश करने के लिए लोग मानते थे कि ईश्वर अवतार लेता था। तो ये सारी चीजें हिंदू मानस का पर्याप्त, यानी ये सारी चीजें देखने को कवियों के काव्य में हमको मिलने लगी। ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें तो कहते हैं कि शुक्ल जी ने लिखा कि हिंदुओं को भगवान की शक्ति और करुणा के अतिरिक्त और कोई सहारा ही नहीं रह गया था। तो ऐसा वो बताते। तो कहते हैं ये आंदोलन तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संत सूफियों के भक्ति आंदोलन के प्रतिवादात्मक यानी प्रोटेस्टेंट और कृष्ण राम भक्ति आंदोलन के प्रतिरोधात्मक या यथास्थिति जिसको कहते हैं वादात्मक आंदोलन इसको कह सकते हैं।
कहते हैं एक आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है, तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति आंदोलन का यथा स्थितिवाद का। तो कहते हैं पहले आंदोलन को उसकी सीमा का रहस्यवाद है, तो दूसरे का क्या अर्थ है, ब्राह्मणवाद। तो मुक्तिबोध का इसमें कहना है कि निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण था कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियां उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। तो कहते हैं कि आगे चलते हैं कि किस गोस्वामी जी ने जो अंतर विरोधों को सामने रखते हुए निम्न वर्ग को भी अपने हित में स्थापित करना उन्होंने चाहा, और उच्च वर्ग नेता वर्ग अपने हित में उनका इस्तेमाल भी उस समय कर रहे थे तुलसी जी का। ठीक है। तो कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण इस समय इसी बीच बात यह होती है कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार थी। ठीक है। तो ये तो स्थितियां थी भक्ति काल भक्ति आंदोलन के उदय की, किस तरीके से भक्ति का उदय होता है, भक्तिकालीन स्थितियां आती हैं, और कैसे भक्ति का उदय देखने को हमें मिलता है। यानी भक्ति साहित्य भक्ति आंदोलन किन किन रूपों से किन कारणों से होता है, और कौन कौन सी स्थितियां होती, किस क्षेत्र में कैसे भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तो इन सारी चीजों को हमने आज की क्लास में पढ़ा। कल की क्लास में हम निर्गुण शाखा को पढ़ेंगे और फिर सगुण शाखा को अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।